अतुल गोपाल प्लग इन इंडिया से। और हम लोग करनाल में हैं और स्टैटिक के चार्जर के सामने खड़े हुए हैं। और खड़े रहने का जो कारण है वो है डॉक्टर अंशुमन सिंह क्योंकि उनकी गाड़ी चार्ज हो रही है तो हमें रुकना पड़ रहा है। हमने कहा बैठे बैठे है ना, करना है कुछ काम, तो आज की अंताक्षरी उनके साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो अंशुमन जी गुड़गांव में एक हॉस्पिटल में काम करते हैं और उनका घर है दूर ग्रेटर नोएडा में। तो दिन का करीब 140 किलोमीटर अपने टाटा नेक्सा में चला रहे थे बहुत सालों से। तो सॉरी हेक्सा। और उसके बाद में पता नहीं मूड आया और उनने अभी 1 महीना 3 हफ्ते पहले यहीं क्या बोलते हैं डार्क एडिशन नेक्सॉन ईवी की खरीदी है और इनका भी 94% चार्ज है। तो अगले 6% चार्ज में हम लोग इनसे थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। जैसे ही चार्ज खत्म होगा इनको हम हटा देंगे साइड में और हमारी टिगोर को चार्जिंग के लिए लगा देंगे। तो अंशुमन जी वेलकम। थैंक यू सर। तो लेट्स स्टार्ट कि आप पहले बताइए अपने हेक्सा के ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में, बिकॉज उसका भी आपका मैंने कहा 2 लाख किलोमीटर के आसपास हो चुका है। ठीक है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि हेक्सा का कैसे एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का आपका? सर हेक्सा का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, अभी भी बहुत अच्छा है। आई डोंट नो कि टाटा ने क्यों बंद करी वो गाड़ी, क्यों डिसकंटिन्यू करी। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी स्पेशियस और ड्राइव क्वालिटी एवरीथिंग इज़ बेटर इन दैट। बट हाँ, इन कंपैरिजन टू ईवी का देखेंगे, नो साउंड, नो लैग, गुड राइड क्वालिटी और आपका सबसे बढ़िया इकोनॉमी दैट यू आर लाइक आप जितना पैसा बचा सकते हैं वो बचा रहे हैं। हेक्सा में मैं अप्रॉक्सीमेटली मेरे रन में मंथली ऑन एन एवरेज 25,000 to 30,000 रुपीज़ मैं एक्सपेंस करता, तो 30,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स आ जाता था मेरा। तो अभी 1 महीने में मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि अभी मैं गुड़गांव में रहता हूँ, वहाँ जाता हूँ तो 2-3 दिन में एक बार चार्जिंग पे लगाता हूँ अपने नॉर्मल चार्जिंग सॉकेट पे, स्लो चार्जिंग वाले पे, और टिल द मॉर्निंग जब मुझे उठना होता है मैं गाड़ी निकालता हूँ और चल देता हूँ। तो हॉस्पिटल में भी चार्जिंग फैसिलिटी है? हॉस्पिटल में चार्जिंग फैसिलिटी अभी नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी हाँ लगवाइए जरूरी है, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिलता है, कहीं एक्स्ट्रा जाना पड़े वगैरह। हॉस्पिटल के पास में ही HP का पेट्रोल पंप है, फास्ट चार्जर है अगर मुझे लगता है, एंड आई एम हैविंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ हॉप चार्ज ऑल्सो। राइट, तो अगर मुझे कभी ऐसा लगता है तो मैं उन्हें सब्सक्राइब करता हूँ, उनको कहता हूँ कि भाई आइए आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा अपनी गाड़ी लेके आए और उन्होंने 40-50 मिनट्स में गाड़ी चार्ज करके मुझे दे दी। तो ये बड़ा इजी हो गया है। तो थोड़ा सा हॉप चार्ज के बारे में हमारे। अच्छा, हॉप चार्ज ये एक एप्लीकेशन है, एक थर्ड पार्टी वेंडर है शायद जो टाटा के साथ कोलैबोरेटेड है। वो जब आप गाड़ी लेते हो तभी वो उसके बारे में आपको बताते हैं। दैट इज टोटली योर विश कि आपको लेना है नहीं लेना है। तो आई सब्सक्राइब कर लिया। तो होता क्या है उसमें? कुछ नहीं, आपको शायद 3 या 4 हज़ार रुपये देने होते हैं, आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाती है और 1 महीना या 2 महीना उसमें रहता है कि आप कितनी बार भी आप स्लॉट बुक करके गाड़ी को बुला सकते हैं। तो आज सुना है कि आपका अंशुमन जी पहला लॉन्ग ड्राइव है? फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव। तो कैसा लग रहा है अभी, कहाँ तक जाके आए हैं? मैंने प्लग शेयर पे और टाटा की साइट पे पहले ही देख लिया था। मेरी यहाँ पे मीटिंग थी तो एक्चुअली जाना चंडीगढ़ था, तो मैंने उनको बोला कि चंडीगढ़ में नहीं आऊंगा, आप लोग करनाल आइए करनाल में मैंने पहले ही देख लिया था कि कहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है। तो आई वॉज जस्ट कंटिन्यूसली लुकिंग एट इट, और जब मैं आया तो यहाँ पे पहले से एक गाड़ी लगी हुई थी। ठीक है, तो उनका भी लगभग तब 12-13% बचा हुआ था। तो मैंने कहा आप कंप्लीट कर लीजिए, और स्टैटिक की ऐप पे पता चलता रहता है कि अभी वो पॉइंट जो है वो बिजी है। तो जैसे ही फ्री हुआ मैं आया, लगा दिया, और आई एम हैप्पी दैट कि बस होने वाली है। 96% मीटिंग भी कर लिया और दिल्ली ज्यादा दूर है भी नहीं। यस, और मेरा दोनों का पर्पस सॉल्व हो गए। राइट, तो मुझे कोई इश्यू भी नहीं। आप कितना रुपये लगेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये, 500 रुपये। तो दिस इज क्वाइट नथिंग। आई एम वेरी हैप्पी विद इट, वेरी हैप्पी। अभी तक मैं हेक्सा में आया होता सर तो मेरे 4-5 हज़ार रुपये तो और आपके मित्र हैं साथ में? मैं इनका लीगल कंसल्टेंट, मेरे लीगल कंसल्टेंट हैं। तो एज अ पैसेंजर आप बताइए कि कैसा आपको लग रहा है? आप हेक्सा में भी बैठे हुए हैं, आप ये गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो एज अ पैसेंजर कंफर्ट फैक्टर या कुछ आप टिप्पणी देना चाहेंगे? वही है, राइड क्वालिटी इज वेरी स्मूथ। हेक्सा का ऑटोमेटिक है इनके पास, सो वी यूज टू ड्राइव फॉर मीटिंग्स एंड ऑल, फॉर सम मीडिएशन मीटिंग्स, इस सब के लिए आना पड़ता है इनके साथ। ही हैपेंस टू बी अ फ्रेंड आल्सो,
सो मोर लाइक अ फ्रेंड देन अ Sure, लीगल sure, sure, कंसल्टेंट. right. डॉक्टर वकील की जोड़ी ऐसी भी अच्छी होती है. और दोनों है भी वकील जैसे ड्रेस किए हुए. वही आज सेकंड सैटरडे है तो आज हम लोग छुट्टी है। कैजुअल है. हाँ, तो उसमें क्या है कि जैसे आज आए तो पूछा सर ने मुझसे, अंशुमन जी ने, कि हम लोग कैसे जाएं. मतलब ईवी लिया सर, ईवी के साथ आओ. Obviously. तो ही यूजली कम्स पिक मी अप एट माय रेसिडेंस ओनली, जो इंदिरापुरम में है. ठीक तो यहाँ से करनाल आई गेस जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, इट इज़ 160 170 के अराउंड होगा. ठीक है. सो वी हैड अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस. आई हैव नॉट ड्रिवन इट येट. मे बी अब हम जाते वक्त थोड़ा सा चला हाँ लीजिए. पराठा हाईवे पे खाएंगे चलाइए, और हाँ. चलाएंगे आराम से. ठीक. तो जो पहले इनके घर पे एक डीजल नेक्सॉन भी है, उसमें एक लैग का आता था. That is AMT. AMT है. AMT. Automatic लेकिन हाँ, transmission. इसमें कुछ नहीं पता चल रहा. इट इज़ वेरी स्मूथ. आप आराम से रखिए. ओवरटेकिंग में भी प्रॉब्लम नहीं है. यू जस्ट नीड टू, हाँ, no doubt. पिकअप I'm- अच्छा है, सब कुछ मुझे अच्छा है. बहुत अच्छा लगा. कुछ नॉइज ही नहीं है. मतलब पता ही नहीं चलता है कि है नहीं है, कि गाड़ी चल रही है बंद है. तो So- अभी आपने बेलोनो का बुकिंग हाँ, किया बुकिंग हुआ है, कराया हुआ है. कैंसिल कब कर रहे हैं? वाइफ को मैंने समझाया, लेकिन बीवी के आगे सवार जाते हैं. बोला कि यार 7-8 लाख रुपए ज्यादा देने होंगे, तुम इतने में मिल जाएगी. मारुति की रीसेल भी अच्छी होती है. उतने में सोना खरीद लेंगे. एंड आई एम मारुति लवर माई सेल्फ. ऐसा नहीं है, टाटा भी घर में बहुत है. मेरे घर पे इनफैक्ट मेरी बड़ी दीदी ने यही डार्क एडिशन ही बुक कराया है. ठीक, सो आज ही इनफैक्ट आज या कल है नवरात्रा का दिन, तो वो कल डिलीवरी होगी. ठीक है. सो अच्छा ही रहेगा. मे बी तो- माई नेक्स्ट व्हीकल विल बी. आपकी टिगोर भी अच्छी लग रही है और सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है टिगोर के लिए. प्लस थोड़ा इजी ऑन पॉकेट भी है. और मारुति को कोई मैसेज देना पाएंगे हमारे चैनल के थ्रू इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में? मारुति को मैसेज Build यही, quality, बिल्ड क्वालिटी तो नहीं, वो- एंड कैप रेटिंग पे तो टाटा को कोई बीट कर ही नहीं सकता. दैट इज अंडरस्टैंडेबल. एक टाटा में बस कमी पहले आवाज की लगती थी. टिगोर मेरे पास डीजल रखी हुई है घर पे. अच्छा. हाँ, तो उसमें बहुत मुझे जो इश्यूज आते थे, जो भी है, मैं किसी आप प्रचार थोड़ी Sure, करे किसी sure, भी sure, इसका. sure. सबका अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स है व्हीकल के. बट ये है, मारुति को लाना चाहिए, है ना. और काफी कॉम्पिटिटिव है. एंड टाटा नेक्सॉन इज सिटिंग एट 92 पर. टाटा एज अ कंपनी 92% शेयर मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई रेड इट समवेयर इन इलेक्ट्रिक. correct. एंड दे आर इलेक्ट्रिक ही कहाँ, टाटा सब में धीरे धीरे एक्सपेंड अच्छा कर रही है. मंच इवन अच्छा पेट्रोल कर रहा है. डीजल हर में आ रही है. Correct, सो टाटा इन 2-3 years इट हैज रिजन लाइक एनीथिंग. Absolutely. इट हैज बिकम अ फियर्स कॉम्पिटिटर टू मारुति, होंडई, एवरीवन. Correct. सो सबको अब अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड करना होगा. एंड इट्स अ लवली कार टू ड्राइव इन. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. आई एम टेम्पटिंग टू बाई. Let's see. And I'm inspired by your wisdom on Tigor. And considering उसका 20-30 का ज़्यादा है, तो फर्क नहीं पड़ता. उसमें भी आ जाएगा. 10 लाख में आप ऐसे भी गाड़ी लेते हो, अच्छी गाड़ी आपको 9-10 लाख में मिलेगी, मिलती है ना. Just सब कुछ after ऑन रोड. seeing you. तो 2 लाख 3 लाख रुपए ज़्यादा दे के आप इतना पैसा बचा लोगे. प्लस आप इन्वायरमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो. Absolutely. यू आर बिकमिंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. सो ये तो हम कर ही सकते हैं. बीइंग एजुकेटेड फेलो, वी कैन डू दैट. Hats off to you guys, to Tata also, and best of luck. थैंक यू. अंशुमन जी, आपने डार्क एडिशन स्पेसिफिकली क्यों चूज किया? एक्चुअली आई एम अ लवर ऑफ डार्क कलर. ठीक है. मेरी पहली कार वेंटो, फॉक्सवैगन वेंटो, ऑल्सो इन ब्लैक. सेकंड हेक्सा में ब्लैक कलर आता नहीं था, तो मुझे डार्क ग्रे लेना पड़ा. एंड अगेन जब मैंने देखा कि इसमें डार्क एडिशन आया है, तो मुझे यही लेना था. और मैंने हर जो भी गाड़ी ली है, तो लाइक मुझे ये लगता है कि टॉप एंड मॉडल ही लेना चाहिए. तो मैंने इसका भी टॉप एंड मॉडल ही लिया. फीचर्स एक्स्ट्रा, एक तो सनरूफ आपको मिल जाता है शायद, और सनरूफ है, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, और Wheels ऑटो, हैं. हाँ व्हील्स Alloy wheels हैं, हैं. एलॉय व्हील्स हैं, और ऑटो डिमिंग हेडलाइट, वो ऑटो हेडलाइट्स हैं. ठीक. तो वो DRL, और वो आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता. ये शायद 3 या 4 एक्स्ट्रा फीचर्स हैं इसमें. और प्राइस डिफरेंस कितना है डार्क एडिशन और शायद नॉर्मल? 1 लाख रुपए 1 लाख के का. आसपास का. चलो, तो धन्यवाद. और उम्मीद करते हैं कि अगले बार हम अलग आपसे इंटरव्यू लेंगे आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ. थैंक यू अंशुमन जी. थैंक यू.